जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होनी है वो है वालिदैन, माँ बाप का मकाम मर्तबा, वालिदैन के हुकूक क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। हमने ताकीद की है इंसान को, ताकीदन हुक्म दिया है इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करे। हमलतहु उम्मुहु, उनकी माँ ने उठाकर रखा और तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त वो करती रही। हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल और इसी तरह दूध पिलाने की मुद्दत जो है 30 माह है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में शुरू में हुक्म दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हमने ताकीद की। एक है नसीहत और एक है वसीयत। नसीहत किसी को भी आप समझा रहे हैं, बात में अगर ताकीद पैदा करना होता है तो वहां पर वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंसान जब इस दुनिया से जाता है वसीयत करके जाता है, यानी ताकीदी हुक्म देकर जाता है। वही अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किए, वस्सैनल इंसान, हमने इंसान को ताकीद की। आप सूरह बनी इसराइल का मुताला करेंगे तो अल्लाह ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये बात का फैसला किया है, इबादत करो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की, और अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। क़दा के माने आते हैं फैसला करना। ये फैसला करने वाला अल्लाह है। इंसान को इख्तियार नहीं दिया गया है, माँ बाप की खिदमत करेगा तो सवाब है, नहीं करेगा तो कुछ नहीं, ऐसा अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दिया, इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ये तुम्हारे रब का फैसला है। और बड़ा जालिम है जो अल्लाह के फैसले का इनकार करे, अल्लाह के फैसले को ना माने। एक मोमिन के लिए हो ही नहीं सकता। अल्लाह का फैसला है, आपको मानना ही है, आपके लिए इख्तियार नहीं। क्या फैसला अल्लाह ने किया? अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह का ये फैसला है कि इबादत करो, बंदगी करो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। ये फैसला है कि हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी करोगे जहन्नम में जाओगे सीधा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया ये भी अल्लाह का फैसला है, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, अपनी माँ बाप की खिदमत करो। बहुत बड़ी सआदत अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खिदमत में तुम्हारे लिए रखी है। माँ बाप बक़ैद हयात हैं, अगर जिंदा है इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत और जन्नत में जाने का बहुत बड़ा जरिया है माँ बाप बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये अल्लाह का फैसला है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारी जिंदगी में अगर उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप को जवाब देना तो दूर की बात, गुस्सा करना तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अरबी ज़बान में इससे कमतर लफ्ज़ नहीं, उफ तक अल्लाह ने फरमाया अल्फाज अपने वालिदैन के सामने ना निकालो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, अपने रहमत के पर उनके लिए बिछा दो, रहमो करम का मामला उनके साथ करो, हुस्ने सलूक अपने वालिदैन के साथ करो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करो अपने माँ बाप के हक़ में, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, जिस तरह बचपन में माँ बाप ने जो है हमारे साथ रहम करम का मामला किया है, तरबियत हमारी की है,
परवरिश की है अल्लाह उस तरह माँ बाप के साथ तो हुस्न सुलूक कर, उस तरह रहमो करम का मामला अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँ बाप के साथ तो फरमा। बच्चा होता है, उसको खाना नहीं आता, माँ बाप खिलाते। उसको चलना नहीं आता है, माँ बाप चलना सिखाते हैं। उसको पहनना नहीं आता, माँ बाप पहनाते हैं। उसको बोलना नहीं आता, माँ बाप बोलना सिखाते हैं। बीमार पड़ता है, वालिदैन इलाज मुआलजा कराते हैं, अपना सुख चैन सब कुछ कुर्बान करके बच्ची की परवरिश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वो वक्त मत भूलो। हर इंसान के साथ, हर इंसान की जिंदगी में वक्त आता है जब उसकी औलाद होती है, कितनी मुश्किल से ये औलाद पलती है, ये बढ़ती है, ये परवरिश पाती है। अल्लाह ने फरमाया वो तसव्वुर रखकर जहन में माँ बाप के हक में दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे माँ बाप के साथ रहमो करम का मामला कर, जिस तरह बचपन में हमें उन्होंने तरबियत की, पाला पोसा। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ये हालात भी आते हैं, वो बुढ़ापे को पहुंचे हैं, इतने बुढ़ापे को वो चल नहीं पा रहे हैं, वो खा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह बचपन में तुमको माँ बाप ने खिलाया है, तुमको खिलाना पड़ेगा। वो पहन नहीं पा रहे हैं, तुमको पहनाना पड़ेगा। क़ज़ाए हाजत को वो जा नहीं पा रहे हैं, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। ये अदवार या इसी तरह ये जिंदगी के हालात कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में लाकर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाते हैं, ये देखने के लिए कि बंदा कर पाता है या नहीं कर पाता। तो मेरे हाल ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का हुक्म है, ताकीदी हुक्म है कि एक मुसलमान अपने वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक करे। दुनिया और आखिरत की सआदत मंदी अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की खिदमत में रखी है। जन्नत की बशारत दी अल्लाह के नबी ने उन मुसलमानों को जो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया माँ बाप का हक क्या है अपने औलाद पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुमा जन्नतुक व नारुक, वो तुम्हारे हक में जन्नत भी है, वो तुम्हारे हक में जहन्नम भी। उनकी खिदमत करोगे, उनके साथ उसने सलूक करोगे, उनके साथ अच्छा रवैया करोगे, उनकी दुआएं लोगे, ये तुम्हारे हक में जन्नत है। उनके साथ ना रवा सलूक करोगे, उनकी खिदमत नहीं करोगे, उनकी बद्दुआएं लोगे, तो ये तुम्हारे हक में अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम है। बाद सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में जाने के लिए इजाजत मांगी। अल्लाह के नबी ने पूछा माँ बाप जिंदा है किस उम्र को पहुंचे हैं, बुढ़ापे की उम्र को। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला तुमको जिहाद करने के बराबर अल्लाह तबारक व तआला तुमको सवाब अता फरमाएंगे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आता है, अपनी माँ को वो उम्रा करवाया है, कंधे पर बिठाकर। तवाफ 7 चक्कर आसान नहीं है, तन्हा आदमी के लिए करना मुश्किल है, मगर वो अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर तवाफ किया है। सफा मरवा की सई उसने करवाई है। आकर सवाल करता है क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा किया, अपनी वालिदा का हक अदा किया। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हक के बारे में सवाल कर रहे हो, विलादत के वक्त में वालिदा को जो तकलीफ हुई थी उस तकलीफ का हक तुम अदा नहीं कर पाए। तुम तो पूरी खिदमत की बात जो है पूछते हो, खिदमत के बारे में सवाल करते हो। उवैस करनी रहमहुल्लाह ताबई है, बड़ा नाम आप लोगों ने उनका सुना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे मुलाकात करो तो दुआ की इनसे दरख्वास्त करना। ये चाहते यमन से मदीनतुल मुनव्वरा को आ सकते थे, मगर इनकी बूढ़ी वालिदा थी, खिदमत की वजह से छोड़ कर नहीं आ सकते थे। सहाबी का शर्फ इनको हासिल हो सकता था, मगर इन्होंने तरजीह दी माँ की खिदमत को। इसलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में जो भी काफिले आते थे उनसे मुलाकात करते थे, यमन से सवाल करते थे तुम्हारे दरमियान उवैस करनी मौजूद है, उवैस करनी मौजूद है। चूंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उनसे दुआ की दरख्वास्त करना। उनकी जो नुमाया सिफत मालूम होती है वो यही, वो अपनी माँ के साथ बड़ा अच्छा हुस्न सुलूक करने वाले थे। एक वक्त आया, एक काफिले में उवैस करनी आए मक्कतुल मुकर्रमा को हज करने के लिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल कर रहे थे तुम्हारे दरमियान उवैस करनी मौजूद है।
लोगों ने कहा देखो वो ओवैस करनी हमारे दरमियान मौजूद है, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, मेरे बाद अगर नबी कोई होते तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस गली से गुजरते हैं शैतान वो गली छोड़ देता। वो अल्लाह के नबी की ज़बानी सुन चुके हैं कि इनसे दुआ की दरख्वास्त करना, तो अल्लाह उनके पास जाकर कहते हैं यकीनन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्जा उनसे बहुत बुलंद, वो सहाबी है, ये ताबई है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने चूंकि कहा था उनसे दुआ की दरख्वास्त करना, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर उनसे दुआ की दरख्वास्त करते। तो ये मकाम जो मिला उनको, ये मर्तबा जो मिला, वजह ये कि अपनी वालिदा की वो खिदमत किया करते थे। आज देखे होंगे कई मुसलमान जिंदगी की परेशानियां मुब्तला है, उलझनों में मुब्तला है। माँ बाप की दुआ लो, ये तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे दूर होंगे, ये मुसीबतें दूर होंगी। बनी इसराइल का वो मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि 3 आदमी गार में जाकर पनाह लेते हैं, बड़ा भारी पत्थर आकर गार के मुंह को बैठ जाता है, तीनों मिलकर उसको हटाना चाहते, हटा नहीं पाते। मौत के अलावा कोई चारा उनको नजर नहीं आ रहा है, आसमान भी नजर नहीं आ रहा है, खाने पीने के लिए भी कोई चीज मौजूद नहीं। अब यहाँ नजर आ रही है तो मौत, लेकिन तीनों ने सोचा अपनी अपनी नेकियों का वसीला लेकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उनमें से एक दुआ करता है अल्लाह मैं चरवाह बकरियों को चराने वाला हूँ, अल्लाह रात को मैं जब भी पहुँचता सबसे पहले अपने वालिदैन को दूध का जो है प्याला पेश करता, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को पिलाता। एक वक्त ऐसा आया अल्लाह मुझे आने के लिए देरी हुई, ताखीर हुई, मेरे वालिदैन सो चुके थे, मैं उठाना गवारा नहीं किया, दूध का प्याला लेकर उनके सरहाने खड़ा रहा, मेरे बच्चे बिलबिला रहे हैं, लेकिन अल्लाह मैंने इस बात को पसंद ना किया कि अपने वालिदैन को पिलाने से पहले उनको मैं पिलाऊं। क्या खिदमत का जज्बा है उस आदमी के अंदर। माँ बाप को बेदार करना भी जो है गवारा नहीं कर रहा है, नींद से उठाना भी गवारा नहीं कर रहा है, इतनी तकलीफ देना भी जो है माँ बाप को गवारा नहीं कर रहा है। अल्लाह सुबह जब माँ बाप बेदार हुए तो मैंने उनको पिलाया, उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को दिया। अल्लाह मेरी अगर ये नेकी तुझे पसंद आई है, जिस मुसीबत में अल्लाह हम फंसे हैं उस मुसीबत से तो हमें दूर फरमा। पत्थर थोड़ा हटता है, फिर बकिया दोनों ने भी अपनी नेकियों का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसीबत को दूर फरमाया। वालिदैन की दुआ लीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, मुसीबतें परेशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत करने की वजह से तुम्हारी इन जो है मुसीबतों परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाएगा। अल्लाह के नबी जन्नत में एक सहाबी की कुरान पढ़ने की आवाज को सुनते हैं। वो सहाबी दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के नबी के सहाबी है, हारिसा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जन्नत में बाज़ रिवायत में आता है कि ख्वाब का वाक़या है और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुन रहे। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किन की आवाज़, कहा गया हारिसा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावत की आवाज़ है। पढ़ का रहे, सुन का रहे अल्लाह के नबी जन्नत में, वो सहाबी है दुनियावी जिंदगी में और उनकी आवाज़ कुरान की तिलावत की सुनाई दे रही है जन्नत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह नेकी का सिला अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। इस हदीस के जो रावी है वो फरमाते हैं कान बर्रम बि उम्मी, कि वो अपनी वालिदा के साथ, अपनी माँ के साथ जो है बेहतरीन सलूक करने वाले थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिला, ये बदला अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया। तो मालूम ये हुआ कि इंसान को जो है जन्नत नसीब हो सकती है। अल्लाह के नबी जन्नत में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुन रहे हैं हारिसा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि वो अपनी माँ के साथ बेहतरीन सलूक करने वाले थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीदन हुक्म भी दिया, अल्लाह तबारक व तआला का फैसला भी है। अंबिया इकराम की ज़िंदगी को आप पढ़िए, अंबिया इकराम की ज़िंदगी में एक नुमाया सिफत ये भी पाई जाती है, जैसे इस तरह के यहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया, कि यहया अलैहिस्सलाम अपने
वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करने वाले थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। कहाँ ये अल्फाज कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम? माँ की गोद में, जब बच्चा बोल नहीं सकता, कुछ दिनों का बच्चा है, जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी माँ के साथ हुस्ने सलूक करूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर जा रहे हैं, चूंटी ऐलान करती है अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रौंद ना दे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, मुस्कुरा देते। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी है। एक जो है सुबह में 1 महीने का सफर तय कर रहे हैं, जिन्नात पर इनकी हुकूमत है, चूंटियों की बोली सुन रहे हैं, दुआ करते हैं। वहां पर जो अल्फाज है कि क़ाल रब्बी औसिअनी, ऐ मेरे रब, है मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे अन अशकुर, कि मैं शुक्र अदा करूं, निअमतकल्लती अनअमत अलैहि, उन नेमतों का जो तूने मुझ पर किया है, व अला वालिदै, और उन नेमतों की भी अल्लाह शुक्रगुजारी करूं जो तू मेरे माँ बाप पर किया है। अंबिया की सीरत देखिए, माँ बाप के साथ उसने सुलूक तो कर ही रहे हैं, उन नेमतों की भी शुक्रगुजारी कर रहे हैं जो अल्लाह ने उनके माँ बाप पर किया है। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें अल्लाह ने की है, सुलेमान अलैहिस्सलाम उन नेमतों की शुक्रगुजारी करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, उन नेमतों की शुक्रगुजारी करूं जो तूने मुझ पर किए हैं, और उन नेमतों की शुक्रगुजारी करूं अल्लाह जो तूने मेरे माँ बाप पर किए हैं। व अन अअमल सालिहन तरदा, अल्लाह तौफीक दे ऐसे अमाल की जिससे तू राजी हो। व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, अल्लाह तेरे रहम करम के जरिए, तेरी रहमत के जरिए अल्लाह मुझे तेरे नेक बंदों में दाखिल फरमा। साहबी आते हैं, सवाल करते हैं मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के नबी मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? उम्मुक, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ। दूसरा सवाल करते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारी माँ। तीसरा सवाल करते हैं, फरमाते हैं तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा फरमाते हैं अबूक, तुम्हारे वालिद। दोनों की यकीनन खिदमत करना है, लेकिन माँ को थोड़ा दर्जा बढ़कर दिया, 3 दर्जे इस्लाम ने बढ़कर दिए हैं। यहाँ पर उलमा लिखते हैं उसकी वजह यह है कि 3 काम 3 उम्र ऐसे है जो माँ बर्दाश्त करती। पहला जो मरहला है हमल का मरहला, 9 महीने तक माँ जो है बच्चे को पेट में उठाए रखती। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसका तज़किरा फरमाया वहनन अला वहन, दुख पर दुख झील कर, तकलीफ पर तकलीफ झील कर, बर्दाश्त करके माँ बच्चे को 9 महीने पेट में उठाए रखती है। दूसरा मरहला विलादत का मरहला है। ये वो मरहला है कभी कभी औरत मौत के मुंह में जाकर वापस आती है, माँ मौत के मुंह में जाकर वापस आती है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया दूसरा ये मरहला। तीसरा मरहला है दूध पिलाने का मरहला, न उसका सुख सुख है, न उसका चैन चैन है, न उसकी परेशानी परेशानी है। बच्चे की विलादत के बाद बच्चे का सुख ही उसके लिए सुख है, बच्चे की परेशानी उसके लिए परेशानी है। रात में गहरी नींद में सो रही है, बच्चा रोता है, उसको दूध पिलाना शुरू करती है। बच्चा पेशाब कर रहा है, उसके कपड़े तब्दील कर रही है। गहरी नींद में कोई इंसान सोया हुआ है, उसको जगाइए, कितना गुस्सा होगा। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी मर्तबा जो है बच्चा जो है उठता है, रोता है, माँ बराबर उसको दूध पिलाती है, जो उसकी परेशानी है वो दूर करती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मरातिब उसको बढ़कर अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो वजाहत फरमाई, माँ की जो मोहब्बत होती है औलाद के साथ, माँ का जो खुलूस होता है औलाद के साथ, दुनिया में किसी और का जो है उतना खुलूस या उतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। क़ियामत का मंजर समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये इतना खतरनाक, इतना शदीद ज़ल्ज़ला होगा।
उसकी हौलनाकी बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौम तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छो भूल जाएगी। तो माना ये है ये इतना खतरनाक ज़िलज़ला है, तो वहाँ पर अल्लाह ने माँ की ममता बताई। ये इतना शदीद ज़िलज़ला होगा, इतना खतरनाक मरहला होगा, ये एक ही मरहला है जहाँ पर माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, वरना जिंदगी की जितनी भी मराहिल है वहाँ पर माँ बराबर अपने बच्चे को जो है साथ लेकर चलती है। तो ये 3 मराहिल है जिसका तज़किरा करते हुए कुरान ने कहा और अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे हुस्न सलूक की ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे, बद्दुआ कर रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के नबी उस दुआ पर, उस बद्दुआ पर आमीन कर रहे हैं। बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो माँ बाप में दोनों को या किसी एक को पता है मगर जो है उनकी खिदमत नहीं करता, जहन्नम में जाता है, उनकी दुआएं नहीं लेता। बद्दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उस दुआ पर, उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई शक ही नहीं इस बद्दुआ के कबूल होने में कि अल्लाह के नबी चढ़ रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उन दुआओं बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये जो अपने माँ बाप को जो पाता है बुढ़ापे की उम्र में फिर भी जन्नत में नहीं जाता, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन कहा। सोचे इंसान जायजा ले कहाँ तक मैं अपनी वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ, उनके साथ उसने सलूक कर रहा हूँ। कहीं ये बद्दुआ हमारे हक में तो ना लग जाए, कहीं जहन्नम की जो है मुस्तहिक ना हो जाऊँ। चूँकि अल्लाह के नबी ने जो है इस पर आमीन कही। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासु दअवातिन मुस्तजाबात, तीन दुआएं अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाते हैं। ला शक फीहिन, उसके अंदर कोई शक नहीं। दावतुल मज़लूम, एक मज़लूम बद्दुआ करता है जालिम के हक में, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई पर्दा हाइल नहीं होता, फौरन अल्लाह उसकी बद्दुआ को कबूल फरमाते हैं। व दावतुल मुसाफिर, एक मुसाफिर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। व दावतुल वालिद अला वलदी, वालिद की दुआ बच्चों के हक में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कोई शक नहीं कि अल्लाह इसको कबूल ना करे, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाएंगे। अल्लाह की रजामंदी हासिल करना ये जन्नत की नेमतों में दूसरी सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है, और अल्लाह की रजामंदी हासिल करना ये दूसरी सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से कहेंगे मैं आज तुमसे राजी हो गया, कभी नाराज नहीं होगा। तो अल्लाह की रजामंदी ये मोमिन की जिंदगी का मकसद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रिदा रब्बी फी रिदल वालिदैन, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जहाँ अल्लाह की इबादत कर रहे हो, शिर्क से बच रहे हो, वहीं पर तुम पर लाजिम है अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को अपने से राजी रखो, अपने वालिदैन को अपने से खुश रखो। माँ बाप राजी तो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा रब तुमसे राजी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इतना बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं माँ बाप की रजामंदी में। माँ बाप अगर तुम्हारे राजी है, तुम्हारा रब तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी है। जुरैज का वाक़िया, बड़ा इबादत गुजार इंसान था बनी इसराइल में। माँ आवाज दे रही है, नमाज पढ़ता हुआ खड़ा है, माँ की आवाज को जो जवाब नहीं देता, माँ चली जाती है। दूसरे दिन जिस दिन बद्दुआ देती, तीसरे दिन अल्लाह तुझे किसी फितने में मुब्तला करे। एक औरत जिनाकारी का इल्जाम थोप देती। बनी इसराइल में मशहूर आदमी, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, माँ ने आवाज दी, आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, माँ की आप बुलाने पर नहीं गया। माँ की जबान से बद्दुआ के अल्फाज निकलते हैं अल्लाह तुझे किसी फितने में मुब्तला करे। जानिया इल्जाम लगाती है कि जिना का जो बच्चा है इसी का है। बनी इसराइल के लोग ये समझते, हम तो उसको इबादत गुजार समझते थे, जहाँ इबादत करता था इबादत खाना तोड़ दिया, उसको मारते हुए लेकर आए। तो उसने कहा, वो बच्चे से मैं पूछता हूँ, सवाल किया बता तेरा बाप कौन है? उसने कहा फलां चरवाहा। तब जाकर उसकी जान बची। फितने में मुब्तला हुआ, आजमाइश में मुब्तला हुआ, वालिदा की जो है बद्दुआ जो है लगने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासतुन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं
ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा नहीं क़ियामत के दिन। वो ऐसा मंजर होगा, ऐसा माहौल होगा, अंबिया तक परेशान होंगे, नफसा नफसी का आलम होगा, हर एक इंसान अल्लाह के रहम करम का मुहताज होगा। ऐसे आलम में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह तुमसे नजर रहमत फेर ले, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सलासतुन, 3 किस्म के लोग हैं, अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा भी नहीं यौमुल क़ियामा। पहला शख्स अल आक़िल वालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। मुदमिनुल खमर, हमेशा शराब में धुत रहने वाला। वल मन्नान, और देने के बाद लोगों को एहसान जताने वाला। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये 3 किस्म के लोग हैं जिनकी जानिब अल्लाह ताला नजर करम से, नजर रहमत से अल्लाह ताला क़ियामत के दिन नहीं देखेंगे। तो उसमें से वो भी शख्स है जो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करता था। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोग हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल आक़िल वालिदैहि, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। वद्दयूस, जिसके घर की औरतें बेपर्दा हो, उसको गीरत नहीं आती। वर रजिला, वो मर्द जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करता है, या वो औरत जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाए, जन्नत में दाखिल होने वाले नहीं जो मर्द औरत की, या जो औरत मर्दों की मुशाबहत, लिबास, रहन सहन या इसी तरह गुफ्तगू तौर तरीक़ों में जो है अपनाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इसमें हदीस में जो अल्फाज है अल आक़िल वालिदैहि, एक सहाबी आकर सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नमाजों की पाबंदी भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, ज़कात भी अदा करता हूँ, तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया यकीनन, शर्त यह है कि तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करते हो। तुम्हारी ये रोजे, तुम्हारी ये नमाजें, तुम्हारी ये वहदानियत की गवाही भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी अगर तुम अपने माँ बाप के नाफरमान हो। इतनी बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। मलऊनुन, अल्लाह की लानत उस शख्स पर, मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह करता है। मलऊनुन मन अक़्क़ वालिदैहि, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो अपने माँ बाप की जो है नाफरमानी करता है। अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं वो इंसान पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की रहमत से दूर हो जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। हुस्न सुलूक वालिदैन से किस अंदाज से किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए? पहली बात जो मालूम होती है वो ये, माँ बाप की जो है इताअत व फरमा बरदारी करना जायज़ उमूर में। जहाँ शरीयत का मसला आए वहाँ पर उनकी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह की नाफरमानी करने का हुक्म दे रहे हैं, शिर्क का हुक्म दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी बात मानी नहीं जाएगी। वरना मुशरिक माँ बाप भी है, काफिर माँ बाप भी है। मक्का से कई सहाबा सहाबियात के वालिदैन आते, अल्लाह के नबी से सवाल करते, सहाबा सहाबियात क्या हम उनके साथ उसने सलूक कर सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके साथ उसने सलूक करो। तो माँ बाप काफिर भी है, बच्चा मुसलमान हो चुका है, तब भी शरीयत इस्लामिया हुक्म दे रही है उनके साथ उसने सलूक किया जाए। अपनी जो कमाई है उसमें से खर्च किया जाए। बच्चों पर तो लोग खर्च करते हैं, लेकिन माँ बाप का मसला आता है तो वहाँ पर इंसान सोचने लगता है। जिस तरह बच्चे बीमार है तो आदमी तन मन धन सब कुछ लगाता है, वालिदैन की बीमारी पर भाई आपस में एक दूसरे को ताकते रहते हैं, कौन जो है पहला इनका इलाज कराएगा या इलाज के मामले में रकम देने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जिम्मेदारी रखी है कि हम जो है जिस तरह अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं, वालिदैन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने का हुक्म दिया है। खफ़्दुल जनाह, उनके लिए तवाज़ो इनकी सारी इंसान इख्तियार करे। हो सकता है तुम्हारा ओहदा बड़ा हो सकता है लोगों में बड़ी इज्जत तुम्हारी हो सकता है मालो दौलत से अल्लाह ने तुमको नवाजा है, हो सकता है कि ओहदा मनसब से, इल्म से अल्लाह ने तुमको नवाजा है, मगर ये सब चीजें अपनी जगह। माँ बाप के सामने बच्चा बच्चा है, या माँ बाप के सामने वालिदैन के लिए औलाद औलाद है, उनसे बढ़कर तुम्हारा मर्तबा नहीं हो सकता। किसी भी मर्तबे पे तुम पहुंच जाओ, लेकिन वालिदैन के सामने वही आजिजी, वही इनकिसारी तुम्हारी होनी चाहिए। अल इस्गाउ इलैहिमा,
उनसे जो है जो भी बात कर रहे हैं गौर से सुनना, उनकी बातों को सुनी अनसुनी नहीं करना। वो बात कर रहे हैं, घर से बाहर निकल कर चले गए, बार बार ये बकते रहते हैं, बार बार ये बोलते रहते हैं, ऐसी जो है अंदाज से उनसे पेश जो है नहीं आना। खुश तबई के साथ उनसे मुलाकात करना, जब भी मुलाकात करे मुस्कुरा कर अच्छे अंदाज से वालिदैन से जो है मुलाकात करना, और साथ ही साथ में उन पर खर्च कर रहे हैं एहसान जो है नहीं जताना, या ऐसा सलूक उनके साथ नहीं करना उनको महसूस हो कि हम उन पर एहसान जो है जता रहे हैं। उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करना। कई जगह ऐसे होता है, कई भाई है वालिदैन कुछ दिन कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बच्चों पर गुस्सा उतार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, झिड़क रहे हैं। वो समझते हैं कि भाई हमारे आने की इनकी जिंदगी में पहले से ही बहुत ज्यादा मसले हैं, हम आकर क्यों मसला बनाए, वहां से निकल कर चले जाते। मना किया गया है अपना जो कुछ भी झगड़ा मामलात है उनके सामने ना करे, ताकि उनको मालूम हो सुकून है इस घर में, हम भी सुकून के साथ रह सकते हैं, ये उनके सामने जो है ना किया जाए। फिर इसी तरह माँ बाप के दरमियान अगर नाचाकी हो, मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी होती है, इख्तिलाफात होते हैं, एक जानिब होकर दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना ये गलत है। दोनों का हम पर जो है हक है, दोनों का जो है मर्तबा है, दोनों के दरमियान सुलह सफाई करने का जो है पूरी तरह जो है कोशिश की जाए। इधर से उधर से अच्छाइयाँ बयान करके जो है दोनों के दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश की जाए। होता यह है माँ की तरफ होते हैं तो बाप की तरफ होकर दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं, ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। और कई जगह ऐसे होता है वालिद अगर दूसरा निकाह कर लेते हैं, पहली बीवी के पूरे बच्चे दुश्मन वालिद के दुश्मनी की निगाह से देखते हैं, दुश्मन की तरह उसके साथ सुलूक करते हैं, रवैया करते हैं। शरीयत इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देती, शरीयत इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। वो निकाह किया है तो कुछ मराहिल या कुछ हालात होंगे जिसकी बुनियाद पर वो किया है, और शरीयत ही इजाजत दे रही है। और हम शरीयत के सामने सरनिगो हो जाए और माँ बाप के साथ अगर नाचाकिया भी हो, दोनों के मिलाने की कोशिश करें, उनके इख्तिलाफात में खुद जो है ना पड़े। मिजाज को समझना, मिजाज पुरसी करना, बार बार उनके हालात दरियाफ्त करना, ताकि उनको खुशी हो कोई है जो हमारे हाल अहवाल को पूछने वाला है। आप देखिए शादी नहीं होती है, निकाह नहीं होता है, कितना ज्यादा उनको फिक्र होती है। बात बात पर माँ बाप जो है बच्चों के हक में कोई जॉब कर रहा है, रात में देर से आ रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो जब तक नहीं खा रहा नहीं सो रहा है, बराबर जो है जाग रहे हैं, उसको देख रहे हैं। शादी के बाद एकदम हम बदल गए या उनके हक में एकदम रवैया हमारा तब्दील हो गया तो यकीनन ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। फिर इसी तरह अबू सईद अस्साइदी वो फरमाते हैं, मैंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी मेरी वालिदा की वफात हो चुकी, वालिदैन की, क्या मरने के बाद भी जो है उनके हक में मैं उनके साथ उसने सुलूक कर सकता हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अलैहिमा, दोनों के हक में दुआ करते रहो, वल इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके हक में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहो। दुआ में तौबा व इस्तिग़फ़ार शामिल है, मगर ख़ास करके इस्तिग़फ़ार का तज़किरा किया गया है। अहादीस में मिलता है कि बच्चे जो माँ बाप के हक में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, बड़ा फ़ायदा इसका होता है। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे को सवाब अता करते हैं तो बंदा पूछता है, इतना मैंने किया नहीं कहाँ से मिला? ले इस्तिग़फ़ारी वलदिक लक, तेरा बच्चा तेरे हक में जो तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहा, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे या मेरी माँ को बख्श दे, अल्लाह उनके साथ जो है उसने सुलूक किया, अल्लाह उनके साथ जन्नत नसीब उनको फरमा, उनकी नेकियों को जो कबूल फरमा। जो बंदे बच्चे दुआ करते रहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सिला अल्लाह ताला उनको अता करते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वफात के बाद भी हुस्न सुलूक जारी रहे, उनके हक में दुआएं करते रहो, तौबा व इस्तिग़फ़ार की दुआ करो। व इन्फ़ादु अहदिहिमा मिन बअदिहिमा, जाते जाते कोई वसीयत करके गए हैं, उस वसीयत को नाफिज करो। अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, ताकत है, तो उस वसीयत को पूरा करो। वसीलतुर रहम अल्लती ला तुसल, उनके जाने के बाद उनके जो रिश्तेदार है, ददियाल वाले, ननियाल वाले, आमतौर पर होता है वफात के बाद सिलसिला ख़त्म। तुम्हारी बच्ची थी, उसकी वफात ख़त्म, हमारे घर आना जाना ख़त्म। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, जो रिश्ता उनसे जुड़ता था उस रिश्तेदारी को जोड़े रखे, उनके साथ उसने सलूक करो। वह इकराम सदीक़िहिमा, उनकी जो दोस्त है, उनके जो अहबाब जिनसे वो मिलकर
देखकर खुश होते थे, जिनके साथ वो हंसी खुशी रहते थे दुनिया की ज़िंदगी में। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उनके जाने के बाद भी उनके साथ जो है तुम जो है हुस्न सुलूक जो है किया करो। फिर इसी तरह कई ऐसे अमाल बताए गए हैं कि एक इंसान अगर वो अमाल करता है, जैसा कि नजर उन्होंने कोई मानी थी, बच्चे नजर उसको पूरी करे। एक खातून आई, मेरी माँ ने नजर मानी थी हज करेंगे, उससे पहले वफात पा गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उनकी जानिब से करो। एक साहबी आए, मेरी माँ सदका व खैरात करना चाहती थी, वफात पा गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उनकी तरफ से करो। अगर उनके ऊपर रोजे बाकी थे, वफात पा गए, उनकी जानिब से रोजे रखे जाए। अगर जो है उन्होंने किसी बात की नजर मानी थी तो उनकी जानिब से नजर पूरी की जाए। हज उन पर फर्ज हो चुका था, करने से पहले वफात पा चुके हैं, उनकी जानिब से किया जाए। तो ये जो है ईसाले सवाब भी जिसको हम कहते हैं, ये वफात के बाद जो है ये सिला रहमी। तो बहरहाल ये एक मुसलमान अगर मुताला करता है, पढ़ता है, तो ये बात सामने आती है। अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद अगर एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुकाम मर्तबा है तो वालिदैन का है। वालिदैन अगर बाक़ायदे हयात है, जिंदा है, इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। ये जन्नत में जाने का बहुत सहल और आसान रास्ता है कि एक मुसलमान उनकी खिदमत करे, उनके साथ उसने सलूक करे और उनसे अच्छा रवैया रखे। कभी कभी कई बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चे की जानिब माँ बाप ज़्यादा लगाव रखते हैं, ज़्यादा उनके पास रहते हैं, तो लोग ये ताना देने लगते हैं कि हम ही है, दूसरों के पास भी जाकर रहो। नहीं, ये आपके हक में सआदत मंदी है, खुशबख्ती है कि आपके माँ बाप आपके ज़्यादा करीब हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से खुशखबरी है जो जल्द से जल्द तुम्हारे पास आई है कि तुम जन्नत में जाने वाले हो, तुमसे ज़्यादा लग रहे हैं। फ़ोन करके ये वो चीज़ें मंगा रहे हैं तो ये मत कहो कि मैं ही हूँ, दूसरों को भी कहो, बल्कि ये सआदत मंदी समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दिलों में ये डाला, रहम करम रखा है। मुझे सब बच्चों में ज़्यादा जो है मेरी से खिदमत ले रहे हैं, मेरे से करीब हो रहे हैं। ये तसव्वुर इंसान के जहन में हो, ना ये कि चिड़चिड़ापन करे, या इसी तरह ना ये कि नागवारी, या इसी तरह इसलिए खिदमत कर रहा है कि माशरे के लोग क्या ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे कि माँ बाप के साथ ऐसा रवैया कर रहा है। ये चीज़ ना होना चाहिए, बल्कि खुश तबई के साथ, खुश दिली के साथ अगर वालिदैन है तो एक मुसलमान उनकी खिदमत अंजाम दे। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।